भगवान की प्राप्ति कलयुग में। और भगवान कैसे देखा जाता? जैसे आपको हम देख रहे हैं, आप हमको देख रहे, लेकिन ये चर्म आंखों से नहीं, ये शरीर की इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। उसके लिए दिमाग चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, तीसरा नेत्र शिव नेत्र चाहिए आपको, आपके पास। और वो अगर कहीं शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि मनुष्य मंदिर में खुल जाए तो परमात्मा को आप ऐसे देख सकते हो जैसे हम आपको देखते हैं। हम आपसे बात करते हैं, ऐसे उससे बात है, लेकिन वो इस पंचभौतिक शरीर में नहीं है, वो इससे अलग है। लेकिन आपको इस शरीर से अलग होकर उसके पास पहुंचना होगा, तब दर्शन होगा, तब उसका दीदार होगा, ऐसे नहीं। तो मैं अमोलक चीज आपको देता हूं, इस जो दूंगा इसको कहते हैं आत्माओं के धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। ये आप चाहे चारों तरफ घूमोगे आपको मिलेगा नहीं, और घर बैठे मिल रहा तो कहते हैं दरवाजे पर गंगा आ जाए तो खूब चक्कर के नहाओ। जब घर बैठे तुमको मतलब यह है कि ये आत्मिक जो संपत्ति ये भगवान की और खुदाई खजाना रूहों का मिले तो खूब अच्छी तरह से दिल बोर कर उसमें स्नान करो, तो कलमल के ये सब क्लेश, कलमल की गंदगी ये सब धुल जाए और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा शुद्ध और साफ निर्मल पवित्र हो जाए और निर्मल जन सो मोह पावे। मोह छिल छिद्र कपट नहीं भावे, मुझको कपटी और धोखेबाज दगेबाज और पापी नहीं पा सकता, निर्बल पा सकता। किसमें? कलयुग में। सतयुग की बात और त्रेता द्वापर की नहीं, कलयुग की बात। और कलयुग में बहुत लोगों ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अमोलक चीज लीजिए आप, छोटी मोटी चीज नहीं, आपको बड़ी चीज दे रहे हैं, उसको लो। बच्चे और बच्चियों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सब धीरे से समझ में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं नाम दान, ये जीवात्माओं के धन का दान है, इसको लो आप। उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, अपने अपने स्थान पर बैठकर ये पांचों अलग अलग बाजे बजाते रहते हैं। इनको हिंदी शब्दों में देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहतवाणी, गैबवाणी, मुसलमान कहते हैं आत्मानी आवाज, और कलमा और आयतें, और अंग्रेजी शब्दों में इसको साउंड कहते हैं। इन्हीं बाजों को पकड़ाकर ये सारी जीवात्माओं का भंडार, एक छोटा सा रूहों का खजाना सतलोक से, यानी इन बाजों के द्वारा उतार करके भेजा गया। एक बाजे से दूसरा, दूसरे बाजे से तीसरा, तीसरे बाजे से चौथा, और चौथे बाजे से पांचवा, सबसे नीचे वाला बाजा घंटा उसमें यहां उतार करके बाजों के द्वारा इन जीवात्माओं को लाया गया है। कहां पर? यहां जमीन पर, इस मृतलोक में। यहां पर जब इनको यहां लाए तो निरंजन भगवान ने मसाला मिलाकर मां के पेट में खोल तैयार किया। खोल कहते हैं शरीर। जब 5 महीने का तैयार हो गया तो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मां के पेट में दोनों आंखों के बीचों बीच ये दरमियान में जीवात्मा को यहां पर ला करके बैठा दिया। इधर देखिए आप, जीवात्मा की आंख खुली है, जीवात्मा के कान खुले और जीवात्मा की नाक खुली। ये मां के घर में ये सब बाजे सुनती है। ये जीवात्मा घंटा भी सुनती, जितने बाजे बज रहे सब सुन रही और आंख से देखती। जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चा गर्भ से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब बच्चे बच्चियां सब विज्ञानी और कर और ध्यान करे बोलता। सारी जीवात्माएं इन बाजों को पकड़ के एक बाजे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एक पलक में पकड़ के चढ़ गए सतलोक में। और वहां से इन बाजों के द्वारा
एक पलक में उतर आए, चढ़ गए, उतर आए, चढ़ गए। दिन में कितने बार जाना, कितने बार आना, कोई पर्दा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न पाप की, न पुण्य की, न अच्छे की, न बुरे की, न न्याय की, न न्याय की, न सत्य की, न वेद, न कतेब, न कुरान, न पुराण, कुछ नहीं। 1 लाख वर्ष की आयु थी इनकी, ये जो बैठे सब 1 लाख वर्ष की आयु आपको मिली थी। रोज आते थे, रोज आते थे, और उस सत्पुरुष का रोज दर्शन दीदार करना, यानी निरंजन भगवान का, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, महाकाल गर्भपुरुष का भी ये दर्शन करते हुए और सीधे वो सत्पुरुष का दर्शन जो सच्चा, अपना मतलब है कि बादशाह है, जो सच्चा पिता, वहां आना और जाना, आना और जाना। जब लाख वर्ष की आयु पूरी हुई तो ये सब जाने लगे, सब। तो निरंजन भगवान ने सोचा कि मेरी तो मेहनत सब बेकार हो जाएगी, ये सब चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन अपनी शक्तियां पैदा की और उनको जब जन्म दे दिया तो आदेश दे दिया कि चले जाओ, घोर जंगल में तपस्या करो। तो ये लोग चले गए, 20,000 बरस तक तपस्या की। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो उनको देववाणी सुनाई दी। निरंजन भगवान ने चारों वेद लिखे भोजपत्र पर, जो मैं बोलूं सब लिखते जाओ। वो जो कुछ बोलते गए वो सब लिखते चले गए। तो 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक है। पूरा विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सब मनुष्यों को सुना दो कि पूरा पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, और 9 स्वर्ग का और नरक का, सब विधान बन गया। सबको आजादी दी जाती। जो कोई कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा, सब अपना अपना सबको भोगना है, ये सब लिखा गया। आपको सुना दिया और तिथि तारीख रख दी कि इस तिथि तारीख के बाद जो कोई भी अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा, सब अपना अपना भोगना पड़ेगा। बस तिथि तारीख निकल गई, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी न्याय कभी अन्याय, कभी सत्य कभी असत्य है। यह आपने जो कर्म, पहले तो कोई बुरा करता ही नहीं था, कितने युग बीत गए, उसके बाद एक बुरा हो गया, फिर कितने युग बीत गए तो 2 बुरे हो गए, फिर कितने मतलब 4 बुरे हो गए, धीरे 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 धीरे। तो दोनों की गंदगी, अच्छे की भी गंदगी, पाप की भी गंदगी, पुण्य की भी गंदगी, ये सब गंदगी जमा धीरे धीरे अंतर में बहुत बड़ा आकाश उसमें जमा होने लगी। जब धीरे धीरे जमा होते होते आकाश मटमैला होने लगा तो आंख से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई और नाक से कम यानी सूंघने को मिलने लगा। तो धीरे धीरे कोई ज्यादा आपसे बुरे काम बन गए होंगे। तो जैसे बादल काले आते हैं, चट्टान लगा करके सामने खड़े हो गए, ऐसे ही काली चट्टान यानी काले पर्दों की सामने जमा हो गई। तो आंख बंद हो गई, कान और नाक, तो जीवात्मा एकदम अंधकार में गिर गई। तो आपका आधार छूट गया, नाम छूट गया, सब छूट गया, बाजे छूट गए, देववाणी छूट गई, आसमानी आवाज छूट गई, कलमा छूट गया, अंधकार में गिर गए। बस अब आप रास्ता जंगल में यानी भटक गए। तो अच्छा करो, पाप करो, पुण्य करो, बस यही पर फिर मतलब है 4 खानों में, 84 लक्ष्योनियों में, फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर पाप किया, पुण्य किया, फिर 4 खानों में चले। जब से जीवात्मा आई अभी तक आपने वापस नहीं, अपने घर में नहीं ले जा सके। यही बस बराबर यहीं पर पाप पुण्य 4 खानों में, 84 लक्ष्योनी, नरकों में, फिर कितने युगों के बाद मनुष्य शरीर मिले, फिर इसी में आप पाप पुण्य में फंस गए। ये जीवात्मा अभी तक नहीं वापस गई। तो आपको क्या करना उसको समझ लो। इधर देखो, 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहला भजन, दूसरा ध्यान और तीसरा सुमरन। समझ लोगे आप, भजन कर लोगे, जल्दी जीवात्मा जाग जाएगी। नहीं समझोगे कितने युग और भी जाएंगे
और ये मनुष्य शरीर तो फिर मिला ही नहीं। तो पहले समझ लो, मेरी तरफ इधर देखो, कानों के सुनने का नाम है भजन, आंख से देखना इसको कहते हैं ध्यान, और सुमरन यानी नाम लेना, रूप को याद करना, ये कहते हैं सुमरन। तीनों चीजें अलग हैं, सुमरन अलग है, ध्यान अलग है, भजन। इधर देखो, शरीर में एक कान इधर, एक कान इधर, कितने कान हुए? जोर से बोलो, दो हो गए कान। इधर देखो, शरीर में एक आंख इधर, एक इधर, कितनी आंख हुई? दो आंख हो गई। शरीर में एक नाक इधर, एक नाक इधर, कितनी नाक हुई? दो नाक हो। तो दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में। अब मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग दरमियान में बैठी हुई, उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में दो कान, कितने कान हुए? तीन कान हो गए। फिर बोलो, कितने कान? तीन कान हो गए। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक आंख और शरीर में दो आंखें, कितनी आंख हुई? कितनी आंखें हुई? तीन आंख हो गई। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक नाक और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई? कितनी नाक हुई? तो आज आपको ये पता चल रहा कि तीन आंख है, तीन कान है, तीन नाक। पहले तो किसी ने नहीं बताया। दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक जीवात्मा में। जब ये सतलोक में थी तो इसमें कुदरती आंख, कुदरती नाक, कुदरती कान, वहां इसमें कुदरती थे जब इस पर कोई भी पर्दा नहीं था, किसी तरह की गंदगी का पर्दा नहीं था। तो ये आंख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली हुई थी, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब ये पर्दों के अंतर्गत आई तो फिर इसमें तीन आंख, तीन कान, तीन नाक हो गए। अब तीन आंख है, तीन कान है, तीन नाक है। तो अब दो आंख और कान और नाक तो शरीर में, और एक आंख, एक कान, एक जीवात्मा में। तो भजन कैसे करोगे उसको समझ लो। दिन में काम करना, खेती दुकान दफ्तर का पहले, शाम को बच्चों की सेवा करो। अब ये दो काम आपने अपने पूरे गृहस्थी में कर लिए, कोई काम नहीं रहा तो सोने जब जाओ तो चारपाई पे बैठ जाओ और सोने के पहले 15 मिनट हमको समय दे देना भजन में। 15 मिनट हमको समय देना भजन में। कैसे भजन करोगे? सीधे चारपाई पे लेट जाना, ये अपनी दोनों आंखें बंद कर लेना। इधर देखो आप, शरीर की दोनों आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां कपड़ा हटा करके धीरे से कान के अंदर डाल के दोनों कान बंद कर लेना। आंख भी बंद, कान भी बंद, न बाहर से देखना न बाहर से सुनना। 15 मिनट न आंख खोलना न कान खोलना। इधर देखो ऐसे, इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच, इसमें एक कान है, जीवात्मा में एक कान है। इस जीवात्मा के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ बैठे हुए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपको क्या करना है कि आंख बाहर की बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां कान के। इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें एक कान है। तो जीवात्मा के कान का रास्ता अंदर से, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही रोक लेना। घर में, झगड़े में, दुकान में, खेती में कहीं मत जाने देना। यही रोक करके आधे मिनट या रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। और इधर देखो ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर जीवात्मा के कान से सुनना। जितना ऊंचा ध्यान देकर सुनोगे उतना ही आपको साफ सुनाई देगा। जब आधा मिनट हो जाएगा तो कोई आवाज आपको सुनाई देगी, तो 14 मिनट लगातार जीवात्मा के कान से सुनना और ये पहचानना, परखना आवाज कैसी हो रही, आदमी कैसा बोला, चिड़िया कैसी बोल रही। जब समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाओ। सुबह उठना, दिन में अपना काम करो, बच्चों की सेवा। जब शाम को सोने फिर जाओ तो फिर हमको 15 मिनट फिर भजन में समय दे देना, सीधे चारपाई पे लेट जाना। ये बाहर की दोनों आंखें बंद। इधर देखो दोनों उंगलियां कान के अंदर डाल के कान। मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है,
इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त, तो मन को बुद्धि को चित्त को यहाँ रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। इधर देखो ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके गौर से, यानी जीवात्मा के कान से सुनना, बहुत ध्यान देकर ऊपर की तरफ, तो ऊपर से आवाज आती हुई आपको सुनाई देगी। आज से कल आपको तेज आवाज सुनाई देगी। समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाना। सुबह उठो, अपने जो भी काम करते हो दिन में सब काम करो, बच्चों की सेवा। शाम को जब सोने का समय हो तो फिर 15 मिनट हमको समय दे देना, सीधे चारपाई पे लेट जाओ, ये दोनों आंखें बंद, दोनों उंगलियां कान में डाल के कान बंद कर। इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त यहाँ रोक करके जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देके सुनना। दोनों दिनों से तीसरे दिन तेज आवाज सुनाई देगी। जब समझ लो 15 मिनट हो गए तो छोड़ देना, सो जाना। सुबह उठो, अपने काम करो, बच्चों की सेवा। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, रोज, प्रतिदिन, हर रोज, दर रोज नागा मत करना। 15 मिनट का समय तुम रोज देना। चारपाई पे लेट कर मेरी तरफ देखो, सीधे लेट जाना, आंखें बंद। ये दोनों उंगलियां कानों में डाल के कान बंद कर लेना। ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें कान है एक, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त या रोक कर कानों के साथ ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर आप गौर से सुनना। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद गाने और बाजे सुनाई देने लगेंगे। नशा मस्ती आप पर जोर की चढ़ेगी। जब नशा चढ़े, मस्ती चढ़े, तो बाबा जी की बात को याद रखना, किसी से कह मत देना कि मैं ऐसे गाने और बाजे सुनता हूं। मैंने दुनिया में ऐसे गाने बाजे कहीं नहीं सुने। जब आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो क्या करना, छुपा लेना, हजम करना, किसी से मत कहना। और क्या करना, 15 मिनट और बढ़ा देना, 30 मिनट कर देना। सीधे चारपाई पे लेट जाना, दोनों आंखें ये 30 मिनट के लिए बंद रखना। ये दोनों उंगलियां कानों में डालकर इस तरह से कान बंद कर लेना। बाहर की कोई आवाज अंदर मत जाने देना। जो ऊपर गाने और बाजे जीवात्मा के एक कान से सुनाई देते हैं, उनको सुनते 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 उनको सुनते सुनते धीरे धीरे लय हो, उनमें मिलो, तो बहुत तेज आवाज आएगी। वो एकाएक बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, हजम नहीं कर सकते हो, सहन नहीं कर सकोगे, बहुत तेज आवाज। इतनी आवाज यहाँ किसी चीज पर नहीं है, इतनी तेज आवाज आएगी। तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, महीने का लग जाए, 1.5 महीने का लग जाए, 2 महीने का, बहुत तेज आवाज। धीरे धीरे जैसे मिश्री का ढेला पानी में डाल दो तो धीरे धीरे घुलता है, ऐसे ही धीरे धीरे सुनते 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 लय हो, रत हो, उसमें मिलो। जैसे मिलोगे, रत होगे, तो आवाज हजम होने लगेगी, बर्दाश्त होने लगेगी। बहुत नशा, बहुत मस्ती चढ़ेगी। जब उठोगे तो ऐसा समझोगे कि आधा सेकंड हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाएगा 2 घंटे भी हो जाएंगे, सुनते सुनते आनंद ले, नशा मस्ती चढ़ जाएगी। तो फिर 2 घंटे के बाद जब उठोगे तो ऐसा मालूम होगा 1 मिनट हुआ। घड़ी देखोगे कि मैं 6 बजे यानी भजन पर मैं बैठा था और 8 बज गया, 2 घंटे हो गए। ऐसा मालूम होगा कि 1 मिनट हुआ। ऐसा नशा, ऐसी मस्ती चढ़ेगी। बस इतना ध्यान रखना, किसी से कहना नहीं। जैसे ही तुमने कह दिया
ऊपर बैठे बंद कर दो। जैसे बटन बंद करते हैं तो बिजली बंद हो जाती है, ऐसे ही फट से बंद कर देंगे तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा। समझ लो, हजम करना, छुपा लेना। स्त्री पुरुष से नहीं, पुरुष स्त्री से नहीं, बच्चे माँ बाप से नहीं, माँ बाप बच्चों से नहीं, दोस्त दोस्त से नहीं, किसी से मत कहना, हजम कर लेना। इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन। सुनने का नाम बोलो, सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम भजन। ये जो मौत से गाना गाते हो और हाथ से कोई बाजा बजाते हो, इसका नाम भजन नहीं है, ये उस अघट भजन की नकल है।